24 देख रहे हैं आप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुरैना से ग्वालियर पहुंचे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के रूट का किया निरीक्षण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। पिछले 10 साल से ऐसा नेता जो हमेशा गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की और वंचितों की आवाज को ताकत दे रहे हैं। बीजेपी की किसी एजेंसी, ईडी, सीबीआई किसी से नहीं डरे। हमेशा किसानों को, नौजवानों की, बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं। प्रेस मीडिया की भी आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में बोझ की कीमत घट रही है। मोदी सरकार लगातार हत्या कर रही है लोकतंत्र की। जनप्रतिनिधियों की मंडी लगा दी, तब भी वो दृढ़ता से खड़े रहे। मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं, खास तौर पर ये माटी ग्वालियर चंबल अंचल की, जो सत्कार के लिए जानी जाती है, संस्कार के लिए जानी जाती है, जो अच्छे और बुरे में फर्क करने के लिए जानी जाती है, न्याय के लिए जानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की इस नगरी में स्वागत सरकार अभूतपूर्व हुआ। ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है। जीतू पटवारी ने ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों में अपील की है कि हम सब मिलकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएं और अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण बनाएं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ के आह्वान पर सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी ने अमित शाह की तुलना रावण से की। जीतू पटवारी ने कहा कि रावण, जब हम हर साल रावण की पुतला दहन करते हैं, किस चीज का प्रतीक है? सोने की लंका थी। उस जमाने में हर घर सोने का था और ताकत इतनी अमृत है, आपकी नाभि में आपका कोई प्राण नहीं ले सकता। अमर आदमी और ताकतवर इतना कि शिव के भी प्रिय थे। उनका अहंकार का भी अंत हुआ। अमित शाह जी जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमने मोदी गारंटी दी थी 2700 रुपए में गेहूं की, 3100 रुपए धान की, लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की। हमारे 450 रुपए का गैस सिलेंडर 2014 में कहाँ था? 2 करोड़ रोजगार देने उन्होंने अग्निवीर योजना दे दी। उन्होंने कहा था कि किसने की आएगी, नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 3 काले कानून दे दिए। उन्होंने कहा था कि हम आर्थिक समृद्धि लेंगे, उन्होंने 2,55,000 करोड़ के कर्ज मिला दिया। जो कहा वो क्या किया? आपने कहा था कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, दिया नहीं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर जल्द ही अच्छा और योग्य प्रत्याशी दिए जाने की उन्होंने बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा चुनाव में दिए गए योगदान की भी तारीफ की। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्होंने बहुत मेहनत की। पर्ची पर लिखा हुआ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया गया है। 100 रुपए किसानों को कहा था गेहूं के दाम देंगे, 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, 3000 इन बहनों को शिवराज जी ने कहा था ना 3000, अभी बहनों मेरे पास 1000, पैसे कम है, पर चुनाव बाद 3 दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? सबको मिल रहा होंगे, नहीं झूठ बोल रहे हो, मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहा? तो वो अमित शाह जी ने मोदी गारंटी जो दी थी वो पूरी क्यों नहीं की? न 14 की ना अभी 23 की। और भाषण ऐसे देते हैं जैसे कि कांग्रेस मुक्त बूथ करना है। ये भावना क्या है? जब रावण था, हम भगवान राम को कैसे पता चला कि भगवान राम थे? हमारी आस्थाओं की भावनाओं से। भगवान राम हमें रामायण का पाठ पठन करने से पता चला। दुनिया को, सृष्टि को कि एक ऐसा चरित्र जिसने जीवन में ऐसी मर्यादा स्थापित की कि हर पिता अपने बेटे को भगवान राम जैसा जीवन जीने के लिए आदेश करता या इच्छा रखता। तो जब भगवान राम के समय रावण सोने की लंका थी, सोने की लंका, एक ईंट भी मरने का वरदान ही नहीं था, में अमृतता हुई। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था, मतलब उनके ईश्वर के भी ठीक है। रामायण में हमने देखा कि प्रधान पंडित है, तो इतना बुद्धिमान आदमी, इतना ताकतवर आदमी, इतना अत्यधिक संपत्ति वाला आदमी, जिसकी पूरा राज्य ही सोने का, वो अहंकार के प्रतीक थे तो चले गए। ये अमित शाह जी का भी रावण जैसा अहंकार बोल रहा है, बूथ कांग्रेस मुक्त। ये क्या है? ये यही तो भावना है कि अहंकार से बड़ा, रावण से बड़ा अहंकार अमित शाह जी का हो गया। साथियों, हमारे महापौर और हमारे विधायक आदरणीय सतीश सिकरवार जी ने
आज विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम रखा बहुत ऐतिहासिक, बहुत उत्साहवर्धक था। राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में था, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में था। आदरणीय हमारे अशोक सिंह जी जो नए सांसद यहाँ बने, उनके सम्मान के संदर्भ में था। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ, सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह करता हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 2 तारीख को स्वागत सत्कार करें, जैसी ग्वालियर की माटी का स्वभाव है। और सबको धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से सारे पत्रकार बंधु आईडी लगाओ। ग्वालियर में राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है, किस तरीके की तैयारी चल रही है? आप छोड़ दो ना, फिर आप लोग। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का सवाल है, कार्यकर्ता से ज़्यादा जनता उत्साहित है ये इस यात्रा में शामिल होने के लिए। ये आपने लश्करपुर का नज़ारा देखा। हर विधानसभा में कमोवेश यही स्थिति है और बहुत बेसब्री से हमारा कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ क्षेत्र की जनता, और जिस तरह वैसे ये कार्यक्रम हमारे डबरा से होके निकलने का था, वो सौभाग्य तो हमें नहीं मिला। हमारी पूरी तैयारी थी कि वो डबरा होकर ही यात्रा आएगी, लेकिन लोकसभा के अंदर से ये यात्रा निकल रही है। हमारे लिए यही सौभाग्य का विषय है। और इस पूरी यात्रा में 2 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 6 तारीख तक हमारे सभी लोग, सभी साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता, जब ये यात्रा मध्य प्रदेश से विदा होगी, हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी पूरे समय साथ देकर, और जब मध्य प्रदेश से यात्रा राजस्थान में प्रवेश करी थी तभी हमने वहाँ से विदा ली थी। और यही संकल्प हमारा यहाँ भी है कि इस पूरी मध्य प्रदेश की यात्रा में, जब यात्रा हमारी दूसरे प्रदेश में प्रवेश करेगी तभी हम लोग इस यात्रा से अपने आप को अलग करेंगे। लोकसभा के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ग्वालियर लोकसभा को जीतना उतना कठिन भी नहीं है। जरा आप पिछले 4 चुनाव देखोगे तो मैं समझता हूँ बाकी आसपास की जितनी भी लोकसभा है उसमें सबसे सरल हमारी लोकसभा है, वो ग्वालियर है। देखिए, पहले हम पर 1 सीट थी, ये तो आप सभी को मदद है, और 1 सीट भी हमारी किन परिस्थितियों में आई। लेकिन भाजपा जो सपना देख रही है कि हम 29 ले लेंगे, मैं कह रहा हूँ हम भाजपा के पसीने छुड़ा देंगे, आधी भी नहीं लेने देंगे। देखो, इसका सीधा उद्देश्य है कि हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल जी न्याय यात्रा लेकर 2 तारीख को मार्च में ग्वालियर की धरती पर प्रवेश करेंगे, तो उनका ग्वालियर की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत हो। और उसके लिए सभी कार्यकर्ता पूरे प्राणपट से जुटे हैं। गली गली, मोहल्ले में वार्ड-वाइज बैठकें हो रही हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर वार्ड और मंडल सेक्टर लेवल तक। और सबका उद्देश्य है कि हम सबके नेता आदरणीय जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाए, ग्वालियर की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत किया जाए। 2 तारीख को जैसे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या रूट रहेंगे, किस तरीके से और कहाँ से? वो मुरैना से चलकर, धौलपुर से चल के मुरैना से बामर, नूराबाद और बामर होते हुए यहाँ रायरू से मलगड़ा, और मलगड़ा से सर अपने हजीरा से अपने जैसलमेर होते हुए श्याम वाटिका और अपने गोले का मंदिर चौराहा, गोले का मंदिर से मेला रेसकोर्स रोड, और उसके बाद सीधा आकाशवाणी तराई होते हुए सेंट्रल पार्क होटल के सामने से सीधे प्रवेश वहाँ अपने, जहाँ उनका गोल्डन लोटस के पीछे जहाँ उनका स्थान है रुकने का, वहाँ रुकेंगे। वहाँ तक यात्रा रहेगी। और 3 तारीख को हज़ारों की संख्या में लोग रहेंगे, जो जीतू पटवारी जी को, आम जनता भी रहेगी बड़ी संख्या में लाखों में। इस तरीका नहीं, निश्चित रूप से जनता साथ दे रही है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचारी, लगातार महंगाई, अपराध जिस प्रकार बढ़ रहा है, नियंत्रण में से बाहर है। आम जनता जो कहते थे भयमुक्त अपराधी हो गए हैं और भययुक्त जनता हो गई है, ये स्थिति है। आपने देखो किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोग सुरक्षित नहीं है, अपने जो गवाह हैं वो सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं के गवाहों को धमकाया जा रहा है, उन पर फायरिंग की जा रही है। तो आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह जनता अपराध की मार से भी पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, और जनता का मन बन चुका है। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? नहीं, मध्य प्रदेश में इस बार करीब 15